आप लोग को जैसा कि याद है, हमने वर्क निकालना सिखाया था आप लोग को तरह तरह के फोर्स के चलते, जिसमें हमने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब भी आपको समझाया। फिर हमने कल जाते जाते पावर भी समझाया। आज हम लोग अब एनर्जी पर बात करेंगे। आज हम लोग बेसिकली एनर्जी के बारे में जानेंगे। एक बार ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, हमसे लाभ उठा सके। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एनर्जी पर। एनर्जी, ऊर्जा। देखिए एनर्जी क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम कहेंगे कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हमें जो भी पढ़ना, एनर्जी बहुत प्रकार के होते हैं। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत तरह की एनर्जी होते हैं। हमें उन सभी एनर्जियों में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। हम हेडिंग बनाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। हमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानना है, पढ़ना है। तो कहेंगे कैपेसिटी फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब जिसमें गति से संबंधित चीज हो, मोशन से रिलेटेड बातें हो, समझ रहे हैं? तो कैपेसिटी फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। हम ऐसे कहेंगे कैपेसिटी फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क is called मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सबसे पहले जो बात होगी वो बात होगी, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रयास होगा हमारा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल जवाब है कि गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता होती है। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि एनर्जी पोजेस ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन। गति की वजह से जो ऊर्जा होती है
उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर हम बोलेंगे कि गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं। कहेंगे कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क ड्यू टू virtue of motion is called kinetic energy। Capacity for doing work due to virtue of motion is called kinetic energy। यानी गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये कहने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए है, इससे कुछ होना नहीं है। होगा किससे? तो उसको मापते कैसे, यहां से बात करें। आपके मन में एक सवाल खड़ा नहीं हो रहा है क्या कि गति की वजह से कार्य करने की क्षमता क्या होगी? तो जवाब सुनिए। मान लीजिए कि आपका मित्र साइकिल से जा रहा है और आप अपने मित्र के साइकिल का कैरियर पीछे से पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा? आप भी साइकिल के साथ थोड़ा सा खिंचाएंगे और कुछ कदम चलकर आप का मित्र रुक जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो साइकिल के साथ खिंचाए वो क्यों खिंचाए? जो साइकिल गति में था, उसकी गति की वजह से आप पर एक फोर्स लगा और आप पर एक वर्क हुआ। तो गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मापेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी का। सबसे मेन चीज ये है कि मापेंगे कैसे। मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे मापेंगे? एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। तो ध्यान दीजिए, तो मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे मापते हैं काइनेटिक एनर्जी को? तो कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसको गति से रेस्ट में लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को, किसी बाहरी कारक को जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर है। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, हाँ सचिन, ओके, गुड इवनिंग। जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन से रेस्ट में लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ता है वही उसका काइनेटिक एनर्जी। यानी बोलेंगे हम कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, बराबर होता है, इज इक्वल टू
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू brought it in rest from motion। मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का वो बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी कारक के द्वारा किया गया कार्य। हाँ गोविंद कैसे हो, सब ठीक है? बाहरी कारक के द्वारा किया गया कार्य, इसको गति से रेस्ट में लाने में, मोशन से रेस्ट में लाने में जो वर्क होता है वो होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अब इसका मास m है और यह शुरू में v स्पीड से चल रहा है और इसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स लगाता है और यह वस्तु कुछ दूर चलकर मान लीजिए कि यहां पर वस्तु रुक जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इसको मोशन से रेस्ट में लाने में जितना वर्क हुआ होगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। देखिए कितना वर्क हुआ, जरा देखते हैं हम लोग। let us consider an object of mass m is moving with speed v, with speed v। F क्या है? F है फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये ब्लिंक तो नहीं कर रहा है? एक मिनट जरा मैं से ये कर देता हूं, फिर गोविंद जी आपका मैसेज देखता हूं। ये क्या है? सर मैं 12th पास आउट हुआ, फिर भी आपका क्लास देखता हूं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपका लेक्चर देखने में। ओके गोविंद जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है, चल रहा है स्पीड v से। F एक फोर्स है अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू brought it in rest from motion, गति से रेस्ट में लाने में। तो इस फोर्स F के द्वारा डिस्प्लेसमेंट dr में कितना वर्क होगा वो देखिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग a small displacement dr इस dr दूरी खिसकाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना वर्क होगा। तो आप तो जानते हो वर्क dw बराबर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का एंगल है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ टी आर कॉस 180 डिग्री, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू
माइनस एफ डी आर, ये हो गया हमारा वर्क। अब हम एफ को लिख सकते हैं माइनस एम डी वी बाई डी टी इंटू डी आर। देखिए दिखाई दे रहा है ना, आप देख रहे हैं फोर्स लिखे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस एम डी वी डी टी एक्सेलरेशन हो गया, डी वी डी टी होता है ना एक्सेलरेशन, तो मास अगुना एक्सेलरेशन फोर्स को लिखे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एम ये डी वी और ये जो डी आर है, अब भाई ये डी टी देखिए कैसे लिख दिए, ये क्या बन जाएगा माइनस एम डी आर बाई डी टी जो है वो बन जाएगा, ये जो दिख रहे हैं आप ये बन जाएगा वी, ये बन जाएगा वी और ये डी वी इंटू डी वी। देखिए इसीलिए टोटल वर्क डन फ्रॉम v टू जीरो, देखिए वेलोसिटी जो v है, v से जीरो होने तक कितना वर्क हुआ होगा, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम माइनस एम वी डी वी और v का मान ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी v से जीरो तक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे। यहां तक देख लीजिए, एक बार मुझे सोचकर बताइए कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कष्ट हो, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हम कुछ आपको फिर से समझा सके। कोई भी दिक्कत है तो एक बार बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब देखिए क्या होगा। अभी हमने देखा कि वर्क बराबर एम बाहर कर लेंगे कांस्टेंट चीज, इंटीग्रेशन वी डी वी फ्रॉम वी का मान शुरू में वेलोसिटी v है, ध्यान दीजिएगा v से जीरो तक, v से जीरो तक क्या होगा, अच्छा यहां माइनस साइन भी एक, यहां थोड़ा सा माइनस m है, ये कितना हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस m v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू फ्रॉम v टू जीरो, यानी ये हो जाएगा माइनस m जीरो का स्क्वायर बाई टू माइनस v का स्क्वायर बाई टू, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क इक्वल हो गया हाफ m v स्क्वायर। देखिए ये हो गया हमारा वर्क, देखिए देख रहे हैं आप, यानी जो वर्क करता है एक्सटर्नल एजेंट वही है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है वर्क डन है, समझ रहे हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी गतिमान वस्तु को, मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हेयर v जो है वो स्पीड है, न कि वेलोसिटी, ध्यान रखना है, v क्या है स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो वर्क हुआ तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बराबर हो गया, जो वर्क है वो कितना वर्क है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यानी कोई बॉडी जो कि मोशन में है तो उस मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने में एक्सटर्नल एजेंट को, किसी बाहरी आदमी को जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उस वस्तु का गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई दिक्कत समझने में? वेरी गुड सर, ओके। आलमगीर, आप कहाँ से हो आलमगीर? एक बार कमेंट करके बता दो भाई, कहाँ से हो आप? एक बार जरा फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट प्लीज।
तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का किस प्रकार से निकालते हैं। जब वो मोशन में है तो उसको गति से रेस्ट में लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वही काइनेटिक